क्रच की जो फैसिलिटी है बहुत फंडू फैसिलिटी है। एचआर का बहुत सॉलिड सा इनिशिएटिव है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बेड्स के बीच में से, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों बच्चा अगर अपनी बारी पे आ जाए ना तो अच्छों की मौत लगाए। सीरियसली कह रहा हूँ दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा। अगर बच्चा अपनी बारी पे आ जाए तो आपको नाके पे खड़ा करके पिटवा देगा, आपको खबर नहीं। और ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा मानसिक भाई, बस एक दिन और ये अच्छी इनिशिएटिव है और इट रियली हेल्प्स young mothers so that they can keep their kids in crèche while they are preparing for next delivery of the project. तो दोस्तों बच्चा ये फंडू इनिशिएटिव है, लेकिन दोस्तों इस पॉलिसी के संग पूजा, इस पॉलिसी के संग जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो ये कहती है कि बच्चा 6 साल की उम्र तक क्रच में रह सकता है। अब लीड्स मैनेजर सब यहाँ बैठे हैं, आप कल्पना करिए दोस्तों, एक 6 साल के बच्चे में काबिलियत होती है कि वो अकेले बड़ी से बड़ी क्रिटिकल से क्रिटिकल बिल्ड की मौत लगा दे। सीरियसली एक 6 साल का बच्चा दोस्तों, कल्पना करिए। और उसमें भी मैंने कल्पना की कि सोचिए इनमें से एक बच्चा, कोई ऐसा बच्चा निकल जाए जो कि अपने आप को कन्हैया समझता है और वो इस बुलावे में हो कि मेरे बगैर भैया का काम नहीं चल सकता, बिल डिलीवर नहीं हो सकता। ऐसा कन्हैया अगर अपनी क्रच में आ जाए तो क्या सीन होगा दोस्तों। पता लगा कन्हैया क्रच में लेटा हुआ है, बगल में अर्जुन, नकुल, सहदेव, अश्वत्थामा, भीम, अर्जुन सारे लेटे हैं। कोई नाक नोच रहा है, कोई दूध का वेट कर रहा है, कोई डायपर बदल रहा है। तब तक कन्हैया को एकदम से याद आया कि अरे यार, आज तो लेविक की फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी क्रिटिकल बिल्ड है और मैं नहीं गया तो मैया बिल्ड निकाल नहीं पाई। और उठा दोस्तों, वो बच्चा उठा और भागने लगा क्रच का दरवाजा खोल के। तब तक युधिष्ठिर, धनराज है वो, तो उन्होंने रोका कि भाई क्रच की पॉलिसी साफ कहती है पूजा कि किसी भी कीमत पर बच्चे बाहर नहीं जा सकते। ये मैंने पॉलिसी नहीं जा सकते, धनराज ने सिखाया, लेकिन कन्हैया ने उनको तुरंत ही समझा दिया कि भाई आज मत रो धनराज, तू अपना घर अपने पास रख सीरियस, आज मत रो, आज मैया की बड़ी क्रिटिकल बिल्ड है। क्लाइंट ने ये कहा है कि अगर कहीं यूएटी में 10 डिफेक्ट से ज्यादा डिफेक्ट आ गए तो प्रोजेक्ट्स। और भैया मैं जानता हूँ अपनी मैया को, बचपन से देख रहा हूँ, उसमें इतनी काबिलियत है कि अगर वो अपनी बारी पे आ जाए तो 10 डिफेक्ट तो अकेले लॉगिन स्क्रीन पे डाल देगा। तो आज जाने दे। और ये तू पॉलिसी मुझे मत सिखाया कर, किसी और को सिखाया कर। पॉलिसी बनाई किसने? एचआर ने। छपवाई किसने? एचआर ने। पब्लिश किसने करवाई? एचआर ने। आईरिस पे किसने डाली? एचआर ने। तो पालन करें एचआर। अबे जो बनाएगा वही तो पालन करेगा कि हम करेंगे कि एचआर पॉलिसी बनाता रहेगा और हम करते रहेंगे। और सुन धर्मराज, मुझे मत सिखा पॉलिसी क्या होती है। अबे सारी दुनिया की पॉलिसी तो हम बनाते हैं, तो हमें बता रहा है कि पॉलिसी क्या होती है। जा जाके डायपर में आराम कर, आज ऊपर जाऊंगा। और दोस्तों बच्चा क्रच दरवाजा खोल के बिल्कुल ऊपर का सीन, ऊपर नेविक की बड़ी क्रिटिकल बिल्ड रखी है। रात के 11 बज गए हैं। लीजा, जेबी, स्टीव ऑन साइट पे वेट कर रहे हैं। यहाँ सुनील, नेहा, सोहेल, जितेश, विकास, सारे लोग अपना अपना कोड चेकिंग करके, यूनिट टेस्ट करके बैठे हैं कि कब मैया अपना कोड चेकिंग करे, कब मैया अपना कोड चेकिंग करे, बिल्ड बने, डिलीवर हो तो घर जाए। पर मैया ने 2 महीने से अपना कोड चेकिंग नहीं किया। जो कहे कि मैया महीने 2 महीने अपना कोड अपने पास लेके बैठी रहती। अरे कभी कभी बीच में टाइम निकाल के कन्हैया से बीच में चेकिंग करती। और अल्लाह गवाह है कि जितनी बार तुमने इस तरह लास्ट मोमेंट में चेकिंग किया, खुद तो बैठी ही, दूसरा बगल खुद तो बैठी ही, साथ में दूसरों का कोड भी लिए बैठे। सुनील, दिनेश सबसे पूछो भैया पर क्या करोगी, तुम्हारा आधा टाइम तो दिमाग इसमें लगा रहता है कि कन्हैया ने कहीं मक्खन तो नहीं खाया। तो दोस्तों कन्हैया आ गया और आते ही पता लग गया कि भैया कन्हैया आ गया। इस छोर से उस छोर, उस छोर से इस छोर, कभी आइस पाई, धप्पा, छुपन छुपाई, सारा चालू। पहिए वाली
टकराए, कभी सुनील से टकराए, कभी निखिल से टकराए, कभी इधर से रास्ता निकाले, कभी उधर से, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी उधर और कभी इधर। और जितनी बार इधर देखे, जानता है कि कोई है ये, और जितनी बार इधर देखे ऐसे भाव से देखे जैसे मैं ही महाकंस हूं, और कन्हैया का जो जन्म है वो मेरे ही संहार के लिए। बार बार मैया के पास आए और मैया से यही कहे कि सुन मैया मोरे मैं नहीं माखन, और मैया भी लाड़ में भिड़ छोड़ के कन्हैया मोरे नहीं माखन। और दोस्तों ये चलता है, और शब्दों की रचना देखिए कि दोनों कह रहे हैं कि कन्हैया ने मक्खन नहीं खाया, पर फिर भी अनूप जलोटा का 9 मिनट 10 सेकंड का जो सीक्वेंस है, दोनों मैया और कन्हैया ने पूरा गा दिया। और दिन पे मिनट बाय मिनट डिले होती है। बार बार कन्हैया मैया के पास आए और मुख दिखा के बोले कि देखो मैया मक्खन नहीं खाया। मुख खोलते हैं तो मुख में मक्खन नहीं, ये देखो दुनिया, और भैया ये देखो ब्रह्मांड को घुमा देते हैं भैया ये देखो बॉस्टन, ये देखो बॉस्टन, भैया ये देखो बॉस्टन, और भैया ये देखो लीजा, ये देखो जेपी, ये देखो स्टील का। और भैया ये इंतजार कर रहे हैं बिल्ड का क्यों इतना लेट कर रहा है मामू, बिल्ड भेज। और दोस्तों मामू को आना ही हुआ। मैंने साफ कहा भैया से कि भैया अगर बच्चा मुख खोले तो उसमें मुख ही दिखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो मक्खन दिख जाए कि जो दुनिया दिखती है ना और इसको ये घुमाता है ये कोई बीमारी है। वो युग दूसरा था, ये युग दूसरा था, वो कन्हैया दूसरा है, वो कन्हैया दूसरा था, ये कन्हैया दूसरा। और एक काम करो, डॉक्टर के पास लेकर उसको एक बार चेकअप। दोस्तों डॉक्टर इलाज बीमारी चेकअप, कन्हैया को लगा कि ज्यादा ही हो गया, आपा खो बैठा, रौद्र रूप धारण कर लिया, और दूध दही से भरा हुआ भारी कन्हैया पूरा हमारे ऊपर, और मुख का मक्खन पूरे शर्ट से लपेट दिया, और ये चीखता हुआ क्रेच में भाग गया कि अबे अकेला मत समझियो मामा कंस, मुझे मेरे जैसे 7-8 औरतें अभी देखे। उस दिन पेड़ नहीं गई, रिग्रेट नोट गया फ्लाइट को। और जब मैं घर गया तो मैंने यही कहा भैया से कि भैया अब बताओ क्या साफ करें, इस शर्ट को या तुम्हारे लिखे कोड को। दोस्तों फिलॉसफी को ही मानता हूँ, लेकिन एक सच है जिसको मैं नकार नहीं सकता। बहुत बदनामी करवाई है कन्हैया ने दुनिया भर में। युवा काल में बहुत रसिक वर्मा टाइप की पर्सनालिटी है, जितनी ऐश इन्होंने की उतनी दुनिया में किसी भगवान ने नहीं। राम की लीला को राम लीला कहते हैं, और कृष्ण की लीला को कृष्ण लीला नहीं रास लीला। कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो बात। तो वही वाली बात है दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 सिटियाबाज, 1 नंबर का सिटियाबाज है। इसीलिए दोस्तों जब क्रेच में कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो क्रेच से सीढ़ियों की आवाजें आने लगी, और वो पैसेज जो कि मुकेश के केबिन के और क्रेच के बीच में पड़ता, भैया 1 मिनट चाय रोकना भैया, 1 सेकंड। मुकेश के ऑफिस के और क्रेच के बीच में पड़ता है, उसमें से लड़कियों का निकलना दूर। बच्चों में तो कोई शक कर नहीं सकता था, तो उस धोखे में मुकेश भाई तक शेयर नहीं किया। इस खास इवेंट के लिए उन्होंने मेरे को बताया था, मुकेश भाई तक गया। तो उसको कन्हैया थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने बच्चों को समझाना शुरू कर दिया कि अबे तुम लोग क्या जीवन भर डायपर नहीं पड़े रहोगे, अबे बाहर निकलो दुनिया देखो, अब वो देखो, अबे बाहर निकलो बे दुनिया देखो, हमसे सीखो, अबे बाहर निकलो, वो देखो कैंटीन में क्या देखो क्या नजारा है, वो देखो एनुअल डे की तैयारी चल रही है, 100 लड़कियां डांस कर रही है, बे बाहर निकलो, वो देखो बीच में वो जो लड़की है वो बार मेरा ही नाम ले रही है कि मोहे फन पे नंदलाल। इतना कहना था कि बच्चों ने कन्हैया से जो सबसे पहला सवाल पूछा वो ये पूछा कि कन्हैया
कन्हैया सही बताओ, ये वही राधा है क्या जिसके बारे में हमें दिन भर पकाते रहते हो? कबे राधा नहीं है भाई, राधा नहीं है, राधा नहीं है। राधा की मत पूछो बे, ये तो अनारकली है, सलीम के लपड़े में आ गई। राधा की बात छोड़ो यार, राधा अलग थी। इनफैक्ट वो गोकुल के दिन और थे, और सही कहूं दोस्तों तो गोकुल के रात तो और भी अलग थे। तो कन्हैया और राधा की बात मत करो यार, राधा जैसी डेडिकेटेड लड़की आज तक भाई गॉड यार बार बार कहती रही कृष्ण हमसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। पर यार उसको बच्चे थे, सेटल नहीं थे, मथुरा गए, राज बसाया, कंस वध किया, और तब जाके राजकुमारी रुक्मिणी से शादी किया। राधा की फिर भी बात अलग थी। पर तुम लोग टेंशन मत लो, तो तुम लोग दुनिया की ऐश देखो, जाओ जाओ और मटकी फोड़ो। दोस्तों बच्चे निकले और उन्होंने एनुअल डे की रिहर्सल के लिए जितनी मटकी आई थी सब फोड़, और फोड़ के डर के वापस आके उन्होंने कन्हैया से यही कहा कि कन्हैया हमें क्या करवाते हो? मम्मियों के अप्रेजल का टाइम चल रहा है, अप्रेजल अबे क्यों मरवाने में तुमने? कन्हैया समझा दिया कि अबे गिरते हैं शह सवार ही में आने जगह, समझे? बिल्कुल टेंशन मत लो, बात ऊपर लेयर पहुंच जाएगा। ये लीड और मैनेजर ही ले जाएंगे ना, इनकी तो ऐसी कोट लगाऊंगा कि देखना मत, युद्ध होगा महाभारत, टेंशन मत लो। और इस विवेक की तो मैं वैसे भी ऐसी वर्ड लगाने वाला हूँ कि पूछो मत। ये पता नहीं भैया को इतना परेशान करता रहता है कि मत पूछो। उस दिन आराम से मैया की गोद में बैठा हुआ था, मैया कोट कर रही थी, तब तक बीच में विघन की तरह आ गया, बोलता है कि मैया आओ तुम्हारा कोट का रिव्यू करते। और भाई मैं तुरंत समझ गया कि अब मेरी मैया नहीं, मैं जानता हूँ, मैं उछल उछल के देखता रहता हूँ ना कि मैया मेरी क्या कोड लेती है। मेरी मैया गई, मैंने क्या किया कि इधर इसमें विवेक ने कोड रिव्यू चालू किया और मैंने द्रौपदी की साड़ी की तरह कोड पढ़ाना चालू कर दिया। ये रिव्यू करता रहा, मैं बढ़ाता रहा, रिव्यू करता रहा, मैं बढ़ाता रहा, रिव्यू करता रहा, बढ़ाता रहा, रिव्यू करता रहा, बढ़ाता रहा। 3 दिन तक ये रिव्यू करता रहा। और दोस्तों जब इसका रिव्यू खत्म हुआ तो इसको मालूम पड़ा कि जिस कोड को ये 3 दिन से रिव्यू करना था वो तो मेरी मैया ने एप्लीकेशन फ्लो में कहीं कॉल ही नहीं कर रखा। अनयूज्ड कोड था। ऐसा दोस्तों कई बार मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। भाई इसलिए विवेक की तो मुझे वैसी मार लगानी है, ये उस दिन इतना किलसा इसने मैया का प्रेजर खराब कर दिया, इसकी तो मुझे वॉट लगानी है। तुम लोग भी अपने अपने मैयाओं के जो लीड है उनकी वॉट लगाना चालू करो। एक काम करते हैं, युद्ध करते हैं, महाभारत करते हैं, और चिंता मत करो, मुझे पहले से एक्सपीरियंस है महाभारत का। चलो मैं सब तैयार हो जाओ महाभारत का, फटाफट। हाँ भाई युधिष्ठिर कुछ ना छोड़ और फटाफट युद्ध की तैयारी चालू कर। और वो नकुल सहदेव अबे कब तक दूध का इंतजार करोगे, फटाफट अस्त्र शस्त्र धारण करो। और अभिमन्यु भाई तू बता, एसडीएलसी के बड़े नाजुक पीरियड में तेरी मैया 3 महीने छुट्टी पे चली गई थी, तुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सीरियसली तू बता, तू मरवाएगा भाई सीरियसली। और भीड़ अबे भिड़पा में लाइन मारना छोड़ो बे, गदा उठाओ। और अश्वत्थामा अबे अश्वत्थामा भाई तू क्या कर रहा है? ओट में हट के डायपर बदल, उधर ताजश्री ने कैमरा लगा रखा है। और ओट में वजह भाई, ओट में ताजश्री तुम्हें भी यार क्या यार, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ तुमने कैमरा पहले चालू कर दिया। हमेशा कैमरा 24 घंटे चालू कर। और अर्जुन कहाँ गया मेरा प्रिय अर्जुन? हाँ बेटा अर्जुन फटाफट पे बैठ जा यार, और देख मैं गीता का नाम सुनना था कि अर्जुन भड़क गया कि भाई देख कर किसी भी कीमत पे इस बार गीता सुनिए। पिछली बार 18 अध्याय इतने सारे श्लोक तूने सुना के पूरा पका दिया। सीरियसली कन्हैया किसी भी कीमत पे मुझे ये गीता नहीं सुननी, मुझे तेरा विश्व स्वरूप नहीं देखना, प्लीज। मैं मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, आई एम श्योर कि कल से मुझे युद्ध करना है। ये 3 दिन से मेरी मैया को अपनी मैया कहना है। 3 दिन से मेरी मैया को अपनी मैया कह रहा है। पापा ने जब से सुनी है उनके मुंह से 3 दिन से रोटी का निवाला कि ये कौन आ गया। मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं कल से युद्ध करूंगा ही करूंगा। गीता तो सुनाए या ना सुनाए, कृष्ण युद्ध होगा। और दोस्तों
युद्ध हुआ। 18 दिन तक युद्ध होता रहा और हर दिन बिल्ड में रिग्रेट नोट किया। और जब मैं घर गया तो मैंने मैया से यही कहा कि मैया क्या साफ करें, ये हालात या तुम्हारा लिखा कोड। थैंक यू दोस्तों।